हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट लेकर आया हूं, जिनका कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप जो क्वेश्चंस बताते हैं वो पेपर में नहीं आता है। तो आप लोग जो आपका आज पेपर हुआ था फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप का, इसमें पेपर में जाकर देखिए कि एक क्वेश्चन ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग का आया हुआ है, जो कि कल मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया हुआ है। और इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ पपेन के बारे में एक टिप्पणी आई थी। और लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, लीची की खेती आई थी, स्ट्रॉबेरी की खेती आई थी। तो यहाँ पर ये हो गया 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और एक टिप्पणी ये पपेन, और अगली टिप्पणी जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये हो गया 20 नंबर का। और यहाँ पर देखिए मैंने एक टिप्पणी यहाँ पर भी बताई हुई है मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर में ब्लैक टिप, ये भी पूछा गया था। तो आज के पेपर में 25 नंबर का मेरा कल बताया हुआ क्वेश्चन आया हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो जो लोग ये कह रहे हैं उनको लगता है कि मैं पेपर ले आकर उनके सामने रख दूँ और उनको पढ़ना तो है नहीं कुछ, तो वो कमेंट करते हैं कि कुछ आता नहीं है। 25 नंबर का आया हुआ है तो पूरा पेपर तो बताया नहीं जा सकता, तो ये इम्पॉर्टेंट था और मुझको जो इम्पॉर्टेंट लगता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कम्युनिकेशन स्किल में कुछ टिप्पणियाँ हैं जो कि आ सकती हैं, जिसमें सबसे पहला है लिसनिंग यानी सुनना। सुनना क्या है? किसी संदेश को वक्ता स्रोत से प्राप्त करने, विश्लेषित करने तथा उसके प्रति प्रतियोगिता देने की प्रक्रिया सुनना कहलाता है। यानी किसी संदेश को वक्ता से प्राप्त करने, यानी कोई वक्ता जो है बोल रहा है तो उसको सुनना और विश्लेषित करना यानी मन में सोचना तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया देना, अपनी जो प्रतिक्रिया है देना, ये सुनना कहलाता है लिसनिंग। इसके बाद इसकी डिफिनीशन है वार्तालाप या भाषण के दौरान किन्हीं अन्य व्यक्तियों के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ सचेतन रूप से सुनकर समझने की प्रक्रिया सुनना कहलाता है। मतलब वार्तालाप में भाषण के दौरान किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ सचेतन रूप से सुनकर समझने की क्रिया सुनना कहलाती है। ठीक, ये हो गया लिसनिंग। इसके बाद है लिसनिंग स्किल। जिस प्रकार से कम्युनिकेशन था और फिर कम्युनिकेशन स्किल थी, उसी प्रकार से इसमें है लिसनिंग स्किल यानी श्रवण कौशल। तो लिसनिंग स्किल श्रवण कौशल से आशय है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देने तथा उसे प्रभावपूर्ण तरीके से विश्लेषित करने की योग्यता से है। यानी कि सुनने की योग्यता लिसनिंग स्किल या श्रवण कौशल होती है। अब यहाँ पर हियरिंग और लिसनिंग दो शब्द हैं जिनमें कि दोनों में अंतर होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए हियरिंग क्या होता है? हियरिंग से आशय ध्वनि का कानों के अंदर प्रवेश करने से है। यह एक दैहिक प्रक्रिया है जो स्वतः होती रहती है। यह अवचेतन तरीके से हमेशा चलती रहती है। और लिसनिंग क्या है? ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक क्रिया है जिसमें ध्यान से सुनने वाले को ध्वनि तरंग का अर्थ समझ में आता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि हियरिंग और लिसनिंग क्या है। हियरिंग, मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप अपने दोस्त के साथ कोई बात कर रहे हैं और आसपास के बच्चे चारों ओर की आवाज़ कर रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं वो आवाज़ आपके कानों में आ रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते और वो आपके समझ में भी नहीं आती। तो अपने आप जो आवाज़ आ रही है वो है हियरिंग। और लिसनिंग क्या है? आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, उसके शब्दों को समझ रहे हैं, ये है लिसनिंग। यानी ध्यान से सुनना और विश्लेषणात्मक और उसका अर्थ समझना, ये जो है लिसनिंग है। और सुनते रहना, जो अपने आप आवाज़ आ रही है और उस पर ध्यान न देना, ये हियरिंग है। इसके बाद अगली टिप्पणी है नोट टेकिंग यानी नोट लेना या लेख लेना। नोट लेना या लेख लेना को सामान्य शब्दों में आप समझिए कि आप टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, आपके कोई प्रोफेसर कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग एक रफ या डायरी लेकर बैठते हैं जिसमें आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नोट करते हैं। वही नोट करना जो है, किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट करना, नोट लेना या लेख लेना कहलाता है। लेख लेना लेख लेखन की एक प्रक्रिया है। कक्षा में व्याख्यान के दौरान एवं अन्य साधन के रूप में परिचर्चा होने पर सूचना के मुख्य बिंदुओं को अभिलेखित करना लेख लेना कहलाता है। कुमार एवं राज के अनुसार लेख लेना लेख लेखन की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें संक्षिप्त एवं सघन तरीके से लिखा जाता है।
यानी लेख में हम लोग किसी बड़े टॉपिक को छोटे में कर कर लिखते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है फील्ड डायरी। फील्ड डायरी क्या होती है? यानी फील्ड डायरी मतलब प्रक्षेत्र डायरी या क्षेत्र डायरी इसे हिंदी में कहा जाता है। फील्ड डायरी वो होती है जैसे आप किसी भी कोई रिसर्च करने क्रॉप फील्ड में निकलते हैं, खेत में निकलते हैं, तो आप वहाँ पर जो घटनाएं देखते हैं उनको नोट करने के लिए आप एक डायरी लेकर जाते हैं, वही डायरी फील्ड डायरी होती है। फील्ड डायरी महत्वपूर्ण आंकड़ों का स्रोत है, यानी महत्वपूर्ण आंकड़ों का स्रोत है। यह अनुसंधानकर्ता को जैसी घटना घटित हुई है पर व्याख्या लेख विकसित कर उसे अभिलेखित करने हेतु सक्षम बनाती है। यानी फील्ड डायरी कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिकों को एक फील्ड डायरी रखनी चाहिए। फील्ड पर कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिकों को एक फील्ड डायरी रखनी चाहिए। इस डायरी में वे हर घटना या क्रिया को दर्ज करते हैं जिसे वह घटित होते हुए देखते हैं या एकत्र करते हैं। यह डायरी भविष्य के संदर्भ हेतु एक अभिलेख का कार्य करती है। यानी जो वहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे जो सूचनाएं होंगी तो वो हमें आगे अपने रिसर्च में काम आएगी। भविष्य में हम जिस रिसर्च पर काम कर रहे हैं तो फील्ड डायरी में फील्ड में जो घटनाएं होती हैं उनको नोट किया जाता है। इसके बाद अगला है प्रयोगशाला अभिलेख यानी लैब रिकॉर्ड। आप लोग जो फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल जो आपकी प्रैक्टिकल में जमा होती है, वही है प्रयोगशाला अभिलेख। इसमें क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट आपको लैब में कराया जाता है उसको नोट करते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से लिखते हैं, तो वही ये है। प्रयोगशाला नोटबुक या लैब रिकॉर्ड में अनुसंधान के प्राथमिक आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोगों के प्रारंभिक विश्लेषणों या निष्कर्षों को नोटबुक में अभिलेखित या दर्जित करता है। यानी जो अनुसंधान करता है वो जो भी विश्लेषण करता है और निष्कर्ष आता है उसको अपने नोटबुक में, ये जो प्रयोगशाला अभिलेख है इसमें नोट करता है। यह नोटबुक किसी संगठन के एक यंत्र की तरह है जो अनुसंधान सूचनाओं को याद रखने तथा कई बार बौद्धिक संपदा जो कि अनुसंधान से उपलब्ध होता है उसको अभिलेखित करने के काम आती है। तो ये हो जाएगा लैब रिकॉर्ड। इसके बाद अगली टिप्पणी है अनुक्रमणिका या अनुक्रमण यानी इंडेक्स और इंडेक्सिंग। अब आपको तो इंडेक्स और इंडेक्सिंग पता ही होगा। आप लोग जब फाइल बनाते हैं कोई भी तो उसमें आप पहले पेज में या दूसरे पेज में जो है इंडेक्स भरा जाता है, जिसमें ये दिया जाता है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट इस पेज नंबर पर दिया गया है और उसमें डेट डाली जाती है कि कौन से डेट पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वही इंडेक्स है। और इंडेक्स को भरना इंडेक्सिंग है। यानी अनुक्रमणिका हम भरते हैं, इंडेक्स को हिंदी में अनुक्रमणिका कहते हैं, और उसको भरना अनुक्रमण कहलाता है। तो सामान्य इंडेक्स का अर्थ अनुक्रमणिका, विषय सूची, सूची पत्र आदि के समानार्थी शब्दों के रूप में किया जाता है। यानी जो अनुक्रमणिका है इसको विषय सूची या सूची पत्र कहा जाता है, जबकि इंडेक्सिंग का अर्थ अनुक्रमण या अनुक्रमणिका बनाना या सूचीकरण करना होता है। यानी जो हम लोग इंडेक्स लिखते हैं वही है इंडेक्सिंग, अर्थात इंडेक्सिंग सूचीपत्र बनाने की प्रक्रिया है। इसका डिफिनीशन होता है कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार एक अनुक्रमणिका छपी हुई सूची होती है जो कि पुस्तक के पीछे जुड़ी होती है, यहाँ पर आगे जुड़ी होती है और कभी कभी पीछे भी जुड़ी होती है, तथा पाठक को यह बताती है कि किन पृष्ठ पर महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ें या देखें, जैसा आप लोग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इंडेक्स और इंडेक्सिंग। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है फुट नोट। फुट नोट क्या है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका फुट नोट का जो हिंदी होता है वो होता है पाद टिप्पणी। यानी पाद टिप्पणी फुट नोट से आशय पृष्ठ के निचले भाग में छपे हुए उस लेख या टिप्पणी से है जो उस पृष्ठ पर बताई गई या लिखी गई हुई सूचना विषय के बारे में अधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध कराता है। एक पाद टिप्पणी के तहत ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी संबंधी सूचना, विवरणात्मक सूचना, किसी विशिष्ट विचार का फैलाव के साथ ही आधारभूत सूचना दी जा सकती है। जैसे किसी पृष्ठ पर किसी विषय को लिखने के बाद पाद टिप्पणी के रूप में सदैव निचले पृष्ठ पर निम्न सूचनाएं दी जा सकती हैं। यानी जो पाद टिप्पणी होती है उसमें क्या क्या लिखा जाता है वो है ये विशिष्ट विचार कहाँ से लिया गया है, अर्थात ग्रंथ सूची विवरण, इसका मूल लेखक कौन है, और यदि विषय लेखन में कोई सारणी, आरेख आदि दिया गया है तो वह किस स्रोत से लिया गया है। यानी फुट नोट में हम लोग ये दर्ज करते हैं कि ये जो हम लोगों ने कंटेंट निकाला है या जो सूचना इसमें लिखी गई है वो कहाँ से ली गई है, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन या डिटेल में वर्णन किया जाता है। तो पाद टिप्पणी को आप याद कर सकते हैं। और इसके बाद अगला है ग्रंथ सूची।
ग्रंथ सूची मतलब बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ग्रंथ सूची यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी पुस्तकों और लेखों की सूची है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशेष पुस्तक या लेख लिखते समय उपयोग किया जाता है। ग्रंथ सूची को संदर्भ सूची से भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत सभी अभिलेखों जिनमें जनरल के लेख, पुस्तकें, अध्याय, कंप्यूटर प्रोग्राम या अप्रकाशित कार्य जिन्हें अनुसंधानकर्ता पढ़ता है तथा उसके संदर्भ अपने लेख या शोध पत्र में पुस्तक में अंत में देता है। ग्रंथ सूची को आप लोग इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये नोट्स बनाई हुई है, ये नोट्स मैंने कहाँ से बनाई है, किसी बुक से बनाई है या कहीं से भी बनाई है जहाँ से मैंने ये सूचना प्राप्त की है, जिस भी सोर्स से, वही ग्रंथ सूची है। यानी जैसे मैंने किसी बुक से सूचना प्राप्त की तो वो ग्रंथ सूची हो जाएगी। तो अगर आपको ये सब समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।